हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज हुसैन एंड यू आर वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो है वो मंडी सज चुकी है और इस मंडी के अंदर खरीदार आ चुके हैं और बिकाऊ माल जो है वो भी आ चुका है। सौदा जो है वो गैरत का होना है और गैरत के जो खरीदार हैं वो बहुत सारे हैं और गैरत को फरोख्त करने वाले भी बहुत सारे मौजूद हैं। ये जो गैरत को फरोख्त करने वाले लोग हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर जो है वो जीत कर आए थे। टिकट तो नहीं था क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सिंबल ही ले लिया गया था। उसके बाद आज़ाद उम्मीदवार थे लेकिन उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल थी और हिमायत ही टिकट होती है। और क्या होता है कि आप किसी जमात की जानिब से आपको किसी हिमायत हासिल है और आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो अब वो लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाना शुरू हो गए हैं। ये कौन लोग हैं, इस हवाले से इंतहाई अहम खबर जो है वो आप तक रखनी है और कितने मजीद अरकान हैं जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर दीगर जमातों के अंदर जा सकते हैं, ये आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान का जो मुकम्मल नताइज हैं वो सामने आ चुके हैं। किसने कितनी सीटें हासिल की हैं हतमी तौर पर वो आपके सामने रखेंगे और कौन कहां किसके साथ इत्तेहाद कर रहा है ये सारी खबरें आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट सेक्शन में जाके जो है वो अपनी राय का इजहार लाजमी करें और जो वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आपके साथ खबर शेयर करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जनरल सेक्रेटरी थे लाहौर के वसीम कादिर और इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है हिमायत भी हासिल थी। उसके बाद ये जो है इन्होंने 2024 का इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट किया। इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इनको वोट दिया और ये जीत कर जो है वो नेशनल असेंबली के मेंबर बन गए। उसके बाद करते क्या ये शख्स जो है आज मरियम नवाज के साथ खड़ा होता है और खड़ा होकर ऐलान कर देता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर मुस्लिम लीग नवाज जो है वो ज्वाइन कर रहा है। तो ना तो उस ऐलान करने वाले को गैरत आई कि जनाब मैंने टिकट किसका लिया, किसके नाम पर वोट लिए और वोट लेने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूं, ना उस शख्स को गैरत आई और ना ही जो उनके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहिबा खड़ी थी जो कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो के नारे लगाया करती थी कुछ साल पहले तक, वो खड़ी थी और साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार खड़ा था और ऐलान कर रहा था कि जी मैं मुस्लिम लीग नवाज ज्वाइन कर रहा हूं। तो ये हालात हैं हमारे मुल्क के और इस मुल्क के अंदर जो है ये सब कुछ हो रहा है। ना किसी का कोई जो है वो नजरिया है, ना किसी का कोई जो है क्या कह लें उसको, किसी में गैरत है इस तरह की कि जनाब अगर आपका मैंडेट नहीं है, किसी दूसरे का मैंडेट है तो आप उसको चोरी करने की कोशिश ना करें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये सब चीजें किसी किस्म की जो है वो अहमियत नहीं रखती हैं, बल्कि अहमियत रखती है तो कुर्सी और इक़्तिदार, जिसके नशे में सब पागल हैं। और आजकल जो है वो मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर जो इक़्तिदार का नशा है वो इस कदर चढ़ा हुआ है कि वो तमाम चीज़ें जो हैं वो भूल कर जो है वो सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना चाहती हैं। उसके लिए उनको जो भी करना पड़े, जो गैरत इज्जत जो कुछ मर्जी कुर्बान करना पड़े वो कुर्बान करने के लिए तैयार है। अपने बयानिया का उन्होंने पहले ही बेड़ा गर्क कर लिया था, अब ये मंडी लगाकर अब दोबारा से जो है इसको अपने आप की पैरों के ऊपर जो है वो एक और कुल्हाड़ी मार ली है। और ये जो मेरे ख्याल में ये जो भाई साहब है जो लोटा हुए हैं वसीम कादिर साहब, इन्होंने भी अपना सियासी कैरियर जो है वो ये अगले चंद साल तो शायद कोई इंजॉय कर ले, लेकिन जब दोबारा इंतखाबात आएंगे तो आपने देखा है कि पिछले इलेक्शन के अंदर जो लोटों का हाल हुआ है, वो नवाब शेर वसेर हो या फिर वो दानियाल जो राजा रियाज का बेटा दानियाल हो या कोई और लोटा हो, उसके हाल क्या हुआ है आपके सामने, जहांगीर तरीन के साथ क्या हुआ है। तो ये सारे लोग जो हैं ये बाद में फिर पछताते हैं, लेकिन वक्ती फायदे के लिए जब इनको नजर आ रहा होता है, कोई फायदा नजर आ रहा होता है तो ये तब झुक जाते हैं। तो अब इन्होंने भी यही किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जो नताइज हैं वो मुकम्मल आ चुके हैं और इन नताइज के अंदर जो है वो क्या कुछ हुआ है वो आपके सामने रखते हैं। जनाब, पाकिस्तान के जो कौमी असम्बली के हल्के हैं 266 हल्कों के अंदर इंतखाबात होने थे, फिर एक हल्के के अंदर जो है वो इंतखाबात को रोक दिया गया क्योंकि वहां पर एक उम्मीदवार का जो है वो कत्ल हो गया था। और उसके बाद फिर जो है पाकिस्तान के अंदर 265 हल्कों के ऊपर जो है वो इंतखाबात हुए और उन 265 के ऊपर इंतखाबात जो हुए हैं उनमें 93 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों ने हासिल की हैं। उसके बाद जो है मुस्लिम लीग ने 75 और पीपल्स पार्टी ने जो है वो 54 नशिस्तें हासिल की हैं। कौमी मूवमेंट मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने 17 नशिस्तें हासिल की हैं। आज़ाद उम्मीदवारों ने 8, मुस्लिम लीग काफ ने 3, जमीयत उलमा इस्लाम ने 4, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने 2-2 नशिस्तें जो हैं वो हासिल
की हैं। इसके अलावा पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, मुस्लिम लीग ज़िया नेशनल पार्टी, पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के हिस्से में एक एक नशिस्त जो है वो आई है। मुस्लिम लीग के कायद जो नवाज शरीफ हैं वो लाहौर के कौमी असम्बली के हल्का NA 130 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद को जो है वो शिकस्त दी है। ये चंद बड़े मार्के जो है वो आपके सामने रख रहे हैं। उसके बाद जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। इन्होंने कौमी असम्बली के हल्का NA 194 लाड़काना और NA 196 कंबर शहदाद कोट से कामयाबी हासिल की है। और यहाँ से NA 127 से जो है लाहौर से इन्होंने अता तारड़ से शिकस्त खाई है। और दूसरी तरफ मियाँ नवाज शरीफ ने मानसेरा के हल्के से शिकस्त जो है वो खाई है। उसके बाद बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ग्रुप के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली के हल्का NA 256 से कामयाबी हासिल की है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने NA 256 पशीन से कामयाबी हासिल की है। और दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर से एक हल्के के अंदर शिकस्त भी खाई है। MQM के पाकिस्तान के सरबराह जो खालिद मकबूल सदीकी हैं उन्होंने कराची से कौमी असम्बली के हल्का NA 248 से कामयाबी हासिल की है। उसके बाद जो सूबाई नशिस्तें हैं उनके अंदर सिंध असम्बली की जो 130 नशिस्तें हैं उनके नताइज सामने आ चुके हैं। इनके मुताबिक जो पीपल्स पार्टी के 84 नशिस्तें हैं, 84 नशिस्तें हैं और इसके साथ वो अब अपने एक मुस्तहकम हुकूमत बना सकते हैं। उनको किसी भी के साथ भी इत्तेहाद की जो है वो ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो है हुकूमत बनाने से चंद कदम की दूरी पर है पंजाब के अंदर, क्योंकि 131 नशिस्तों के साथ ये दूसरी बड़ी जो है वो पार्टी बन चुकी है। और आज़ाद उम्मीदवार जो है यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर जो है वो सामने आए हैं और आज़ाद उम्मीदवारों ने भी यहाँ पर बहुत अच्छी सीट्स हासिल की हैं। और पीपल्स पार्टी यहाँ से सिर्फ 10 सीट्स जो है वो जीतने में कामयाब हुई है। और उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की जो बात की जाए तो 113 में से 111 नशिस्तों के नताइज सामने आए हैं, जिसमें से 90 नशिस्तें जो है वो आज़ाद उम्मीदवार। पंजाब असम्बली के अंदर जो है वो 126 नशिस्तें जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों ने हासिल की हैं। उसके बाद 113 में से 111 नशिस्तों के खैबर पख्तूनख्वा के नताइज सामने आ गए हैं। यहाँ पर 90 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार जो है वो कामयाब करार पाए हैं। ये 90 जो लोग हैं, ये बेशतर जो लोग हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं। और इसके साथ साथ JUI 7, मुस्लिम लीग 5 और जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तें में जो है वो कामयाब रही है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान असम्बली की 51 में से 44 नशिस्तों के नताइज जो हैं उनके मुताबिक पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है, जबकि मुस्लिम लीग नून ने 9 और JUI ने 8 सीटें जीत ली हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी 4 और अवामी नेशनल पार्टी और नेशनल पार्टी 2-2 भी नशिस्तें जो है वो जीतने में कामयाब हो चुकी हैं और 5 आज़ाद उम्मीदवार भी जो है वो कामयाब हुए हैं। तो वहाँ पर जो है ये सूरत हाल है। उसके बाद जो है बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 11 नशिस्तें हासिल की हैं, JUI फे ने 11 नशिस्तें हासिल की हैं और मुस्लिम लीग नवाज ने 10 नशिस्तें हासिल की हैं। तो वहाँ पर भी एक जो है वो जिस तरह से हमेशा से वहाँ एक खिचड़ी हुकूमत बनती है तो वो खिचड़ी हुकूमत बनती वहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये तमाम तर नताइज आपके सामने रख दिए हैं। और अब जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत से जीत कर आए हैं, क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर स्टे करेंगे या फिर वो अगली जमातों के अंदर चले जाएंगे, अगली जमातों के अंदर जाके जो है वो अपने घोंसले बनाएंगे। तो ये इंतहाई अहम मामला है और इसको देखने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान के अंदर ये जो मंडियाँ लगती हैं, अब दोबारा फिर ये मंडियाँ लग चुकी हैं, ख़रीदार मौजूद हैं और जो सौदा है वो भी मौजूद है। अब ये देखना है कि कौन कितने में बिकता है और कौन इस खड़ा रहता है और कौन कौन जो है वो पहले से डील करके जो है वो जीत कर आया है। इमल वली खान ने आज ये भी कह दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान जो उम्मीदवार हैं जो कि जीत कर आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत के साथ, ये लोग पहले से डील कर चुके थे और इन्होंने डील के जरिए जो है वो अपनी कामयाबियां समेटी हैं और इनको जितवाया गया है। ये जीते नहीं हैं, इनको जितवाया गया है। तो अब देखना है कि क्या जिन्होंने जितवाया है क्या इनको अभी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही रहने पर जो है वो कहते हैं का हुक्म दिया जाता है या फिर इनको हुक्म दिया जाता है कि वो अब अपने घोंसले जो हैं वो बदलें। अगर ये घोंसले बदलते हैं तो आवाम इनको याद रखेगी और मेरा नहीं ख्याल कि फिर ये कोई अपना बहुत बड़ा सियासी कैरियर जो है वो आगे चला पाएंगे। अब लोगों को इनको फैसला करना है कि इन्होंने अगले 5 साल को देखना है या फिर अगले पूरे सियासी कैरियर को देखना है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। गुड बाय।